कल के दिन आप सभी ने उन भव्य जीवों के संदर्भ को सुना था जिन्होंने मरणासन्न अवस्था में संबोधन या महामंत्र नमोकार को सुना। नमोकार तो कभी भी सुना जा सकता है, लेकिन लोगों की अधिक भावना किस रूप में रहती है कि अंत में भी नमोकार मिल जाए। इसका मतलब है बाकी समय में ना मिले, ऐसा नहीं। नमोकार तो 24 घंटे मिले, नमोकार तो हमेशा मिलता रहे। लेकिन अगर जीवन का अंतिम समय आ रहा हो तो क्या भावना भाई जाती है, वो अंतिम समय कैसा निकले। गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। अगर हमारे को बार बार भी जन्म मरण करना पड़े तो भी कोई बात नहीं, हम धैर्य रखे रहेंगे, आशावादी बना रहेंगे। लेकिन क्या अपेक्षा रखेंगे कि अब जब जन्म और मरण हो ही रहा है तो कैसे वातावरण में हो, जन्म भी कैसे वातावरण में हो और मरण भी कैसे वातावरण में हो। गुरुओं का चरण सानिध्य हो, कितनी बड़ी बात। हमारा जन्म वहां हो जहां गुरुओं का सानिध्य मिल रहा हो। आदिखंड को इसीलिए तो दुर्लभ कहा ना। क्यों कहा दुर्लभ? मिलेच्छ खंडों में तो कुछ है ही नहीं। मिलेच्छ खंड में चले जाओ, मंदिर नहीं, मूर्तियां नहीं, मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय नहीं, वृत्ति प्रतिमाधारी नहीं, पानी छानो जीवानी करो, रात्रि भोजन छोड़ो, ये करो करो, कुछ नहीं वहां पर। अब मिलेच्छ खंड में अगर जन्म हो गया तो क्या मिलेगा तुमको? आर्य खंड में जन्म हुआ, और आर्य खंड में भी अगर आप ऐसे ही जंगलों में हो गए। आज कितनी कास्टें, कितने समुदाय सब मूलधारा से हट करके जंगलों में बसे हुए हैं, उन्हें क्या मिल रहा? आर्य खंड में दुर्लभ, बोधि दुर्लभ भावना में उत्तम देश, सुसंगति दुर्लभ। अब फिर आगे तो बढ़ते जाओ। सम्यक दर्शन के परिणाम कर्म भूमि में, भोग भूमि में कहीं भी बन सकते हैं, चारों गतियों में। लेकिन मनुष्य गति में बनते हुए भी मिलेच्छ खंड के मनुष्यों को नहीं। वहां हमेशा पहला ही गुण स्थान रहता है। सम्यक दर्शन की वहां पर स्थिति ही नहीं है। अब यहां पर अगर हम हैं तो सब वातावरण है, तो क्या भावना भाते कि अगर बार बार जन्म और मरण हो ही रहा है या होने की स्थिति हो, तो गुरु मूले यति निचिते, साधुओं के समूह में
गुरुओं के सानिध्य में चैत्य सिद्धांत वारिधि सदघोषे, चैत्य और सिद्धांत जिन बिंब और धर्म की बातों का जहां उद्घोष, जैसे समुद्र गर्जना करता है ना, उद्घोष हो रहे हों, मंदिरों के दरवाजे खुलते हैं, जय जयकार शुरू हो जाती हैं, घंटे घंटियां बजने लगते हैं, अभिषेक होने लगते हैं, लोग पूजा करने लगते हैं, अर्घ्य चढ़ाने लगते हैं, स्तुतियां करने लगते हैं। ये मंदिर है तो हो रहा है, उद्घोष हो रहे हैं। कलरव 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 कहते ना, रव रव यानी आवाज, रव का अर्थ क्या है? आवाज। और कल 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 की आवाज जो करते ना, वो पक्षी माने जाते हैं। और आप क्या करते हैं? रवा कुले, रव आकुले, जहां पर भक्तों की आवाजें गूंज रही हैं, भक्ति की आवाजें गूंज रही हैं। आवाज किसकी आ रही है? भगवान की भक्ति की आवाज आ रही। किसकी आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? जय हो। किसकी आवाज आ रही? जय हो की आवाज आ रही, आवाज आ रही। किसकी जय हो? भगवान की जय हो, पंच परमेष्टि की जय हो। कितना बड़ा पुण्य का योग है। देव सास गुरु की सन्निधि मिले, पंचम काल भले ही है, कलिकाल भले ही है, हीन पुण्य वाले भले ही हैं, लेकिन इस मायने में तो प्रबल पुण्य है कि आज का बच्चा आंख खोल रहा है तो भी महाराज जियों की फोटो दिख रही उसको, और 80-90 साल का बूढ़ा आंख बंद करने की स्थिति में आ रहा है तो भी कहीं से उसको महाराज जी की फोटो देखने को मिल रही। सानिध्य भी मिल जाता कई लोगों को। अब काल तो कली काल है, पंचम काल है, लेकिन ये तो मिल रहा है ना। पुराने लोगों को तो कुछ नहीं मिला, चर्चा चर्चा करते करते चले गए, समझ में ही नहीं आया, शास्त्रों में पढ़ लिया, महाराज दिखे नहीं। इस समय छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों बड़ों तक का पुण्य है। सासरे जाओ तो महाराज माता जी, मायके जाओ तो महाराज माता जी, बीच में कहीं थोड़ी देर को रुको तो ही मालूम चल गए तभी महाराज माता जी। बताओ, इस छोर पर भी उस छोर पर भी बीच में भी सब जगह। अब जिसको जहां जितना लाभ लेना लेते रहो। अक्षय तृतीया आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही? क्या करना अक्षय तृतीया को? क्या करना है? क्या करना अक्षय तृतीया को है? अक्षय तृतीया को क्या हुआ था? है? हुआ था? अच्छा, किसके घर हुआ था? है? राजा श्रेयांश, राजा सोम। सोम सोम तो थे यहां पर पहले पुराने समय में। राजा श्रेयांश, राजा सोम, सतना नगरी है, छतरपुर। छतरपुर वही याद आएगा तुमको तो। हस्तिनापुर नगरी। कौन सी नगरी? कौन सी नगरी? हस्तिनापुर नगरी। कितना बड़ा पुण्य का उदय रहा, कितना बड़ा पुण्य का उदय रहा कि जो सौभाग्य चक्रवर्ती सम्राट भरत को नहीं मिला,
जो सौभाग्य कामदेव बाहुबली को नहीं मिला, जो सौभाग्य जिनमें गणधर बनने की योग्यता थी ऐसे महाराजा वृषभसेन को नहीं मिला, चक्रवर्ती को नहीं, कामदेव को नहीं, प्रथम गणधर जो बन रहे थे उनको नहीं, किसको मिला? किसको मिला? शैलेश है? किसको? किसको? राजा श्रेयांश और राजा सोम दोनों को मिला। लेकिन सपना किसने देखा था? और बड़े भैया का नाम हो गया। बताओ, काम छोटे ने किया, सपना उसने देखा, पूर्व भाव की स्मृति श्रेयांश को आई और सोमप्रभ के नाम चला गया काम। ऐसा होता ही है। काम लक्ष्मण जी करते थे लेकिन नाम रामचंद्र जी का होता था। राजा श्रेयांश, राजा सोम। राजा तो सोम थे, श्रेयांश तो युवराज थे। हाँ, तो ये कहानी मालूम है, अक्षय तृतीया आने वाली है। एक बार भी अगर मुनि मुद्रा दिख जाए तो उसका संस्कार भव भवांतर तक चलता है। बे नेवला है, बंदर, शेर है, उसमें सूकर भी था। हाँ, उस कहानी में आप देखना सूकर भी था। 4-5 जानवर थे और वो सब भव्य थे। आगे चल करके वो अयोध्या में ही सब बड़े बड़े पदों पर आए। हाँ, बड़ी अच्छी कहानी है आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों की। तो यह क्या करना है फिर अक्षय तृतीया को? बोलो है? हम बताएं? अच्छा, आप लोग कुछ नहीं बताएंगे? अक्षय तृतीया आने वाली है, विचार करो। कल 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 चर्चा करेंगे सवेरे। अब सुबह आपको सुनने नहीं आना है, आपको शाम को सुनने आना है। सुबह बहुत सारे काम रहते हैं। अब जो सुबह आते वो शाम को नहीं आते, जो शाम को आते वो सुबह नहीं आते, दोपहर में कोई नहीं आते। दोपहर में आए तो महाराज जी समय भी नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसी थोड़ी बार बार सभा लगाई जाती कि जब तुमको समय मिला हम आ गए, हमको पढ़ा दो, हम आ गए, हमको पढ़ा दो। ऐसा थोड़ी होता है। स्कूल का भी टाइम टेबल रहता है। कोचिंग थोड़ी कर रहे कि 2-2 जन आ जाओ, 2-2 जन आ जाओ। कोचिंग थोड़ी हमारी, हमारा तो पूरा का पूरा स्कूल है। बड़ी क्लास लगती है, 100, 200, 500 बैठो, तब एक पीरियड होता है हमारा। फिर 2 आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 2 आ गए, फिर 4 आ गए। मसाब नहीं, बड़ी क्लास वाले हैं। सुबह अच्छा स्वाध्याय होता है, सभी लोग बैठते हैं, पूरी समाज बैठती है, सभी अभिषेक वाले बैठते हैं, श्राविकाएं भी बैठती हैं। ठीक है, तो चलो विचार करेंगे कि अक्षय तृतीया को क्या करना है। करना तो है कुछ, ये तो पक्का है। मतलब इसका मतलब महाराज जी रहेंगे ना अक्षय तृतीया तक? पक्का हो गया क्या? कैसे खबर मिली तुमको? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसी बातें तो पहले ही पता लगा लेते हैं। हाँ, मालूम हो गया है कि महाराज जी तो अक्षय तृतीया तक रुक ही रहे हैं। जन्म के समय किसी को मुनि मुद्रा मिल जाए, छोटे से बच्चे को, फोटो ही सही, आंख खोले और कोई दिगंबर मुद्रा उसको दिखे तो कुछ पहचानेगा तो कि क्या दिख रहा है। और जीवन की आखिरी सांस अगर कोई ले रहा है और साक्षात महाराज मिले तो कहना ही क्या, फोटो भी अगर किसी ने दिखा दी तो भी उसका बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है। अभी संलेखना चलती है ना, जो सब जगह थोड़ी सभी जन पहुंच पाते, महाराज जी भी नहीं पहुंच पाते, माता जी भी नहीं सब जगह, सिद्धार्थ जी भी सब जगह नहीं जा पाते, तो ऑनलाइन बताते रहते हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, कर दो। और ज़्यादा हो तो फिर
उनको आचार्य की फोटो दिखा दी या कोई महाराज माता जी का आशीर्वाद दिला दिया, हो गया काम। चलो ठीक है, बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन पुण्य का उदय हो तो देव सास गुरु का ऐसा सानिध्य वातावरण मिल जाता है। सम्यक दर्शन का परिणाम ऐसे ही वातावरण में आता है। आया हुआ सम्यक दर्शन टिकता है, टिका हुआ सम्यक दर्शन बढ़ता है, सुरक्षित होता है, संवर्धित होता है और इस भव से लेकर अगले भव तक साथ में जाता है। अभी यहाँ पर एक श्लोक मेरे पढ़ने में आ गया, सद्दर्शन महारत्नम विश्व लोकैक भूषणम मुक्ति पर्यंत कल्याण दान दक्षम प्रकीर्तितम। यह सम्यक दर्शन महारत्न समस्त लोक का आभूषण है। आभूषण, सम्यक दर्शन को क्या कहा? आभूषण। भगवान को भी आभूषण कहा ना, कहा कि नहीं? तुभ्यम नमस्त्री भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल। क्षितितल के अमल आभूषण, संपूर्ण पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण। कितना बड़ा संबोधन दिया भगवान को। भगवान कैसे हैं? संसार के सभी प्राणियों की पीड़ा को हरने वाले हैं। पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण के समान हैं। और आगे क्या? तीनों लोकों परमेश्वर आयो, तीनों लोक के परमेश्वर हैं। ऐसे भगवान के लिए क्या? तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः, तुभ्यम नमः। हे भगवान, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार हो, आपको। क्यों नमस्कार हो? कैसे हैं भगवान जिनको नमस्कार कर रहे? तीन लोक के आभूषण हैं। सम्यक दर्शन को भी इस धरती का महारत्न कहा है, महा आभूषण कहा है। हाँ, तुम्हारी बाहर की ज्वेलरी, डायमंड, ये वो सब कहीं जाकर के उनकी चमक फीकी हो जाएगी, लेकिन सम्यक दर्शन अगर तुम्हारे पास है तो उसकी चमक कहीं भी फीकी होने वाली नहीं।